जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त अवैधित अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। दोस्त, आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है जो यूपी पुलिस या बिहार पुलिस से संबंधित है, या आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 की भर्ती के बारे में। तो आज हम बिहार पुलिस स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2022 के बारे में, जो कि फॉर्म तो बहुत पहले भरवा लिया गया, आखिर उसका पेपर का आयोजन क्यों नहीं हो रहा है? क्या ये भर्ती कहीं गोपनीय तरीके से तो नहीं हो गई है? इस भर्ती प्रक्रिया को लंबा समय बीत गया है और रूल है कि 3 साल के बाद वो स्वयं वो भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाती है। तो क्या ये भर्ती प्रक्रिया कहीं रद्द तो नहीं हो गई है? ये बहुत सारे क्वेश्चन नए युवाओं के मन में चल रहा है और इस क्वेश्चन का जवाब लेके मैं आप लोग के पास आ गया हूँ। आप लोग को बता दूं कि जब फॉर्म भरवाया गया था, तो आप जानते हैं उस समय भाजपा और जेडीयू की सरकार थी। उसके बाद जेडीयू ने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाया। उसके बाद फिर बीजेपी और जेडीयू मिलकर दोबारा सरकार बनाई, जिसके कारण ये भर्ती प्रक्रियाएं विलंब होती रही और इन भर्ती प्रक्रियाओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका कहीं ना कहीं गलत तरीके से फ़ायदा उठा के जो रास्ता है उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को भर्ती करने का भी संदेह जाता है। इसकी जांच होनी चाहिए बाकायदा और इस पे सीबीआई जांच बैठनी चाहिए। ये एक बहुत संदिग्ध मामला है जो कि स्पोर्ट्स कोटे के तहत भर्ती होनी थी और सब इंस्पेक्टर की स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती करा ली गई, लेकिन कांस्टेबलों की स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती उस समय नहीं कराई गई। और 3 साल से ऊपर समय बीत जाने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है, जो कि ये होना सुनिश्चित है। लेकिन यदि इस भर्ती को धांधली स्वरूप अगर किसी रूप में परिवर्तित किया गया होगा, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई होती तो इसकी दोबारा वैकेंसी निकलता, दोबारा उतनी सीटों का फिर से फॉर्म भरवाया जाता या रीफॉर्म कराया जाता। लेकिन किसी भी प्रकार का फॉर्म का जिक्र नहीं है और ये एकदम स्पष्ट है कि बिहार सरकार सो रही है, कोई काम करने को तैयार नहीं है। बिहार में युवाओं के कैरियर से लगातार खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती को ले लिया जाए। उसमें हिंदी की वैल्यू थी, जब तक आप हिंदी में पास नहीं होंगे तब तक आगे का आपकी कॉपी जांची नहीं जाएगी। लेकिन उस समय जब पेपर ख़त्म हो गया, सारा चीज़ हो गया, जब अधिक से अधिक लड़के फेल होने लगे हिंदी में, तो वहाँ उस रूल को हटा दिया गया। जबकि आपको पता है कि भाषा आहर्ता सब सर्वप्रथम इम्पॉर्टेंट है। भारत में भाषा ही नहीं रहेगा तो पढ़ाएगा क्या? और आप जानते हैं इस समय केंद्र सरकार भाषा पर विशेष जोर देते हुए दक्षिणी भारत में हिंदी भाषा पर जोर दे रही है और हिंदी भाषा को रेगुलराइज करने की बात कर रही है। तो बिहार में जो हिंदी वासी क्षेत्र है, यहाँ पे आखिर हिंदी रूल के रूप में क्यों नहीं लागू हो रहा है? और ये लंबा समय हो गया कोर्ट में मैटर चलते हुए, लेकिन अभी तक इस पे किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं आया है। इसका भी पुख्ता सबूत एक तरीके से कोर्ट के सामने दिया जा चुका है, लेकिन विलंब पर विलंब होने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। आपको अगर कोई कारण समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।